यह है उसामा बिन लादेन का बायोग्राफी का दूसरा पार्ट। और जितने भी लोग पहला पार्ट नहीं देखा है आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसमें आपको पहले वीडियो की लिंक मिल जाएगी और वो वीडियो खत्म होने के बाद आपको इस वीडियो का लिंक भी वहीं पे मिल जाएगा। तो प्लीज पार्ट 1 पहला देख लो, वरना इसमें कुछ ज्यादा समझ में आएगा नहीं। और जो लोग पहला वीडियो देख चुके हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और उस टाइम पे सद्दाम हुसैन के साथ कुवैत का लड़ाई चल रहा था और उसमें यूएसए सऊदी अरब से उड़ान भरता था और वहाँ पे जाकर के बॉम्बिंग करता था। तो ये चीजें बिन लादेन को पसंद नहीं आया। तो बिन लादेन ने अमेरिका को बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा पवित्र भूमि है, यहाँ पे मक्का मदीना है, तुम यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते, जल्दी से जल्दी यहाँ से तुम अपने सारे फोर्स को उठाओ। और ये बात उसने सऊदी अरब के किंग फाहद को भी बताया और बार बार इसी बारे में किंग फाहद को बिन लादेन अपोज करने लगे। और ताजुब की बात यह है कि सऊदी अरब ने यूएसए को बाहर निकालने के बजाय बिन लादेन को ही वहाँ से निकाल दिया। और इसके बाद बिन लादेन और उसके सारे साथी भड़क गए और उस टाइम से ही इन लोगों का एक तरीके से यूएस के साथ वॉर शुरू हो गया था। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने ज्यादा कुछ इनिशिएटिव लिया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बिन लादेन को पता था कि उनको सबसे पहले अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सबसे पहले खड़ा करना पड़ेगा और सबसे पहले उसको लोगों को इकट्ठा करना था। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है धर्म के बारे में बात करो। और इसीलिए उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा अल कायदा, यानी कि अल्लाह से शुरू हुआ, अल्लाह की बानी। और ऐसे ही लोगों को वो इकट्ठा करने लगा और उस सारे लड़कों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग अपने बड़े बड़े पद से सरकारी नौकरी छोड़कर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आके जुड़ते थे इनके साथ, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर धर्म कहीं पे आ गया तो फिर सारी चीजें छुप जाता है और धर्म ही आगे आ जाता है। और उस टाइम पे बिन लादेन ने ऐसा ही कुछ प्रोपेगेंडा यूज किया था, इसी वजह से लोग आकर के इसके साथ जुड़ रहे थे। तो ये सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाया और इसी दौरान अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट थे उनको भी ये अपने साथ मिला लिया। और अफगानिस्तान में स्टूडेंट को तालिब कहा जाता था। तो वही तालिब जब आगे जाकर के लड़ाकू बन जाते थे और लड़ते थे, फिर उसके बाद उसको तालिबान कहलाया गया। तो सबसे पहले यूएसए ने शुरुआत किया मुजाहिदीन से, फिर वहां से शुरुआत हुआ अल कायदा का, फिर उसके बाद वही बन गया तालिबान, तो जो आज के टाइम पे पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर रहा है। खैर वो तो अलग टॉपिक हो गया, मैं थोड़ी टाइम बाद उसके बारे में बात करूंगा। और ये तैयार हुआ 1996 में, राइट। और 1996 से अफगानिस्तान में तालिबान का राज चलने लगा। और इस समय पे फंड की काफी जरूरत होती थी और पाकिस्तान तो शुरू से ही भिखारी था, उसके पास ज्यादा कुछ पैसा था नहीं। और उस समय बिन लादेन सूडान चला गया और वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने लगा, क्योंकि शुरुआत में उसके पास कंस्ट्रक्शन बिजनेस ही था, उसी से वो पैसा जनरेट करता था, तो उसको वो कमाता था और वही करने लगा। वो वहाँ पे अपने जमीन खरीदा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई और अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने लगा अच्छे तरीके से। और उसने वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे भी उसने अपने बिजनेस को लेके गया। और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस वो करने के लिए गया तो वहाँ पे वो अपने जितने भी साथी था, मतलब ये जो अल कायदा का और तालिबान का जो साथी था, वो सारे साथी को वो वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे वो लेबर का काम कराने लगा उन लोगों से, जो एक टाइम पे बहुत बड़े लड़ाकू बंदूकधारी हुआ करता था, उन लोगों से वो वहाँ पे लेबर का काम कराता था। मतलब ये कितनी फनी चीज है, जो एक टाइम पे एक बंदूकधारी इतना बड़ा लड़ाकू हुआ करता था जिसने अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को भगा दिया, वो वहाँ पे जाकर के लेबर का काम करता था। मतलब यहाँ से आप सोच सकते हो कि बिन लादेन ने उन लोगों की किस तरीके से माइंड वॉश किया था। तो वहाँ पे बिन लादेन ने थोड़ी बहुत प्लानिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका जो सबसे अच्छा दोस्त था, सबसे अच्छा जो मददगार था, तो उसका वो दोस्त बिन लादेन को बोला कि अब हमें यूएसए से कुछ बदला लेना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इनके खिलाफ, क्योंकि ये बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर बिन लादेन ने यूएस के खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि तुमने जो हमारे 2 होली प्लेसेस मक्का और मदीना से उड़ान भर रहे थे, तुमने जो यहाँ पे गलती किया उसका सजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से उसने फतवा जारी कर दिया। तो फिर यूएसए ने बोला कि आओ बेटा हम भी देख लेते हैं, तुम हमारा क्या उखाड़ सकते हो। फिर बिन लादेन ने उस टाइम पे छोटा मोटा अटैक करना शुरू कर दिया था। जैसे ही गोल्ड म्यूर होटल में उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया जहाँ पे 2 लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे छोटा मोटा बॉम्ब ब्लास्ट करता रहा। फिर उसके बाद उसने 7 अगस्त 1998 में ईस्ट अफ्रीका के एक सिटी में यूएस के एम्बेसी में बॉम्बिंग कर दिया और वहाँ पे काफी सारे लोग मारे गए। और इसके बाद यूएस भी कहाँ चुप बैठने वाला था और उस टाइम पे वो भी सूडान के ऊपर प्रेशर डालने लगा। तो इसी वजह से सूडान के प्रेसिडेंट बिन लादेन को निकाल दिया और वो भी कुछ भी ना दिए बिना। और मतलब उसका सारी चीज सरकार ने जब्त कर ली, उसका जमीन, उसका जितना भी बिजनेस था वो सब कुछ, और यहाँ तक बिन लादेन का जो घोड़ा था उसको भी उसने जब्त कर लिया। मतलब एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। और वहाँ पे उसको 200-300 मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। और जैसे ही बिन लादेन ने यूएस एम्बेसी में बॉम्ब ब्लास्ट किया उसमें 200 लोग मारा गया और उसके बाद तुरंत ही यूएसए का टॉप 10 मोस्ट वांटेड के लिस्ट में बिन लादेन भी शामिल हो गया। और उस टाइम पे वो लोग यूएसए के ऊपर कुछ बड़ा अटैक करने का प्लान करने लगा। और आप जो ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो है जब उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू लिया जा रहा था पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट द्वारा, जिनका नाम था हमीद अमीर। और उस टाइम पे बिन लादेन ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगा दिया था और उसके बाद उसको हीरो ऑफ जिहाद भी माना जाता था और लोग भी उसके बाद मान लेते थे। और इसी वजह से ही वो अल कायदा और तालिबान जैसे संगठन को खड़ा कर पाया। खैर आप जो ये पीछे बंदूक देख रहे हो, ये है AK-74U और ये साइन है मुजाहिदीन के विक्ट्री का, क्योंकि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ही थे जो अपने मजहब के लिए लड़ रहे थे और सोवियत यूनियन को वहां से भगाए थे, तो ये उसका साइन था।
सो बैक टू द टॉपिक। सो जब बिन लादेन यूएसए के ऊपर हमला करने का सोच रहा था तो उस टाइम पे उसके दिमाग में आया कि उसका पिताजी कैसे मरे थे। तो उसके पिताजी का भी मौत हुआ था प्लेन एक्सीडेंट की वजह से, मतलब मिस जस्ट लैंडिंग की वजह से उनका प्लेन एक्सीडेंट हुआ था और उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो बिन लादेन ने कुछ ऐसे ही करना चाहता जिससे कि यूएसए को काफी नुकसान पहुंचे। तो फिर उसने प्लानिंग शुरू कर दी और फिर 19 मिलिटेंट चुने गए। फिर उसने बाकायदा प्लान बनाया। टोटल 4 ग्रुप्स बना, 5-5 लोगों के 3 ग्रुप्स और एक ग्रुप में 4 बंदे। टोटल 4 प्लेन को उसको हाईजैक करना था, जिसमें से पहला वाला ग्रुप पहला प्लेन और दूसरा वाला ग्रुप दूसरा प्लेन, तीसरा वाला ग्रुप तीसरा प्लेन, चौथा वाला ग्रुप चौथा प्लेन। और शुरू के जो ये 2 प्लेन था ये दोनों को ही टकराना था ट्विन टावर पे, और तीसरा प्लेन को टकराना था पेंटागन पे, और चौथा प्लेन को व्हाइट हाउस पे। लेकिन शुरू के जो 3 प्लेन था वो 3 प्लेन लॉस एंजलिस जा रहा था और ये चौथा प्लेन जा रहा था सैन फ्रांसिस्को। और शुरू के जो 2 प्लेन था जो ट्विन टावर पे टकराया उसमें फ्यूल पूरा भरा हुआ था, मतलब कि ये चलती फिरती मिसाइल से कुछ कम नहीं था। तो शुरू के जो 2 फ्लाइट थे, अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175, तो इन दोनों में से सबसे पहला टकराता है अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11। पहला ग्रुप 8:46 पे, तस्वीर आपके सामने है। यह है सुबह का 8:46 का फोटो। सबसे पहला प्लेन टकराया 80वां फ्लोर पे, और ये देखिए साउथ से दूसरा प्लेन आ रहा है 9:03 पे, बिल्कुल 17 मिनट के बाद। और ये प्लेन टकराता है 60वें माले में और पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। और उसमें 107 माले का बिल्डिंग, दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग ट्विन टावर, जो देखते ही देखते पूरा का पूरा खत्म हो गया और उसमें 3000 लोगों की जानें गई। खैर ये तो था इनका पहला अटैक। अब दूसरा अटैक इनका होने वाला था पेंटागन पे, जो कि था अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 का, जिसे ओहायो में हाईजैक किया गया और 9:37 पे पेंटागन पे गिराया गया। हालांकि ये सीधा सीधा पेंटागन पे नहीं गिरा, उसके बगल में गिरा, लेकिन जान जरूर गई है। और चौथा प्लेन था यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93, जो कि सफल नहीं हो पाया। उस प्लेन के पैसेंजर ने बहादुरी दिखाई और उस आतंकवादी के प्लान को नाकामयाब कर दिया। फिर उस समय बिन लादेन का तो काम हो गया था, लेकिन अभी तो यूएसए का शुरुआत होना था। और ये सब होने का 1 घंटे बाद यूएसए का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया अब तो वॉर इन टेरर है, मतलब अब या तो हमारे साथ है या फिर हमारे खिलाफ है, क्योंकि उनका इतना बड़ा नुकसान हो चुका था। फिर जॉर्ज बुश ने बोला कि अब तो हम बिन लादेन को मार के ही रहेंगे। फिर वहां से बिन लादेन के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगना शुरू हो गया था और तब तक उसका अरेस्ट वारंट भी निकल चुका था। और फिर बिन लादेन को FBI के 22 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के लिस्ट में 10 अक्टूबर शामिल कर दिया गया, सितंबर 11 अटैक के बाद। फिर जॉर्ज बुश ने CIA के स्पेशल एक्टिविटी डिवीजन को इसका जिम्मा सौंपा कि बिन लादेन को ढूंढो और उसको मार दो। फिर फेडरल ब्यूरो ने भी इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और फिर उसको ये पता चला कि बिन लादेन अभी अफगानिस्तान में है। तो फिर उसके बाद जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान को बोला कि अब हमें बिन लादेन को सौंप दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान ने मना कर दिया। और अफगानिस्तान ने भी सरासर मना क्यों कर दिया? क्योंकि इसके पीछे तालिबान था। 1996 से 2001 तक तालिबान का ही रास्ता अफगानिस्तान में, तो तालिबान ने मना कर दिया, इसलिए अफगानिस्तान में बोल दिया कि हम नहीं सौंपेंगे। तो फिर जॉर्ज बुश ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। और फिर 2001 अक्टूबर से वहाँ पे बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया यूएसए ने अफगानिस्तान में। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये है डेल्टा फोर्स, जो कि अफगानिस्तान सिविलियन के बेस में है, लेकिन ये यूएसए का डेल्टा फोर्स है, जो कि नवंबर 2001 बिन लादेन को ढूंढने के लिए आए थे बुश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। लेकिन उस समय इनका ये अटेम्प्ट फेल हो चुका था। और तब तक बिन लादेन के ऊपर भी काफी इनाम था, 25 मिलियन का, फिर धीरे धीरे उसको 50 मिलियन कर दिया गया। और द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उस टाइम पे बिन लादेन व्हाइट माउंटेन्स में छुप गया था, जो कि अफगानिस्तान के ईस्ट में पड़ता है, नियर पाकिस्तान बॉर्डर। और वो बैटल टोरा बोरा के समय भी वहाँ पे था, रिपोर्ट के मुताबिक। फिर अमेरिका ने भी शुरू कर दिया ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, जो कि 2001 से 2014 तक चला। और फिर 2014 के बाद से 2021 तक फ्रीडम सेटलमेंट चल रहा था, लेकिन 31 अगस्त के बाद वो सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको पता होगा। और उसके बाद अभी फिर से तालिबान आ चुका है, मतलब तालिबान पहले जहाँ था अब भी वही है। यूएसए यहाँ पे आया था तालिबान को खत्म करने के लिए, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाया। फिर 2001 से 2010 तक पता ही नहीं था कि बिन लादेन कहाँ छुपा बैठा है, क्योंकि सबसे पहले यूएसए को लग रहा था कि वो अफगानिस्तान में होगा। फिर इसी दौरान ओबामा की सरकार आ गया और फिर उसने अप्रैल 2011 में ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चलाया और बिन लादेन को पाकिस्तान के अबूताबाद में सुबह के 1 बजे, मतलब उस टाइम पे रात ही कह सकते हो, तो रात के 1 बजे उनको मारा गया। और फिर उसको नेवी सील्स हेलीकॉप्टर के द्वारा अमेरिका लाया गया उसको। और फिर उसके 24 घंटे के अंदर अंदर यूएसए का प्रेसिडेंट ओबामा ने घोषित किया कि अभी बिन लादेन को मार दिया गया है। और ऐसे ही खत्म हुआ बिन लादेन। लेकिन वो जाते जाते जो बना के गया वो अभी इस दुनिया में आतंक मचा रहा है। आपको पता ही होगा कि तालिबान अभी क्या कर रहा है। और ऐसे बिन लादेन को ढूंढना और उसको मारने के ऊपर 3 मूवी बनाए। और पहला मूवी का नाम है जीरो डार्क 30 और दूसरा नाम है सील टीम रेड ऑन उसामा बिन लादेन। और उसमें से जो सबसे मुझे पसंद आया, सबसे पहले जीरो डार्क 30। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। और इस टाइम पे जो आप देख रहे हो कि तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया। तो ये जो कब्जा किया ये सिर्फ
तालिबान ने कब्जा नहीं किया, मतलब अफगानिस्तान के तालिबान ने सिर्फ कब्जा नहीं किया, इसमें लगभग 30 से 40% पाकिस्तान के हैं। मतलब पाकिस्तान के लड़ाकू वहाँ पे जाकर के लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ दिन के बाद रिपोर्ट आ जाएगा, आपको पता चल भी जाएगा। और वो सारे तालिबान को प्रोफेशनली ट्रेन किया गया है, क्योंकि आप कुछ तस्वीरें देख सकते हो। क्या आपको लगता है कि यही लोग एक देश को छीन लेगा, और वो भी बिना किसी लड़ाई के? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर आप कहोगे तो फिर हम ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर के बारे में भी पूरा एक सेपरेटेड वीडियो बना देंगे, जिसमें मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूंगा कि कैसे उन लोगों ने उसामा बिन लादेन को ढूंढा। क्योंकि शुरू में तो कुछ टाइम तक उनको लग रहा था कि वो अफगानिस्तान में है, लेकिन उसके बाद उसको पाकिस्तान में पकड़ा गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बीच में हुआ था। अगर आप बोलोगे तो फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए, कुछ भी आपके मन में सवाल हो, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें उसका आंसर करने में बहुत खुशी होगी। और बस तब तक अपना ख्याल रखिए, और मैं चलता हूँ। गुड बाय एंड जय हिंद।